हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल क्वेस्ट में आपका स्वागत है। और मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आ रहा हूँ जो कि बहुत इन्फॉर्मेटिव है। अभी मैंने 3 सीरीज़ बनाई थी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, तो तीनों वीडियो को आपने अच्छे से देखा है। और ये जो एक आज मैं आपके सामने जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, क्योंकि हमेशा पूरी साल भर हम तैयारी तो करते हैं, लेकिन एक्चुअल में हमें पता नहीं लग पाता है कि किस तरीके का पेपर सीबीएसई हमसे पूछता है। तो भैया किस तरीके के पेपर हमसे पूछता है, ये पता करने के लिए हमें कुछ लास्ट ईयर के पेपर्स देखने पड़ेंगे। और बेसिकली होता क्या है, लास्ट ईयर के पेपर हमें अच्छी तरीके से मिलते नहीं हैं, हम कोई भी लिंक में क्लिक कर देते हैं अच्छे से, है ना? तो कभी सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, कभी सॉल्यूशन ऊपर-नीचे है, कभी-कभी सॉल्यूशन मैच नहीं कर पा रहा है। तो कहीं न कहीं आज का जो मेरा वीडियो है, वो आपको ये बताएगा कि भैया हम सीबीएसई वेबसाइट के थ्रू कैसे लास्ट ईयर के पेपर्स, कंपार्टमेंट के पेपर्स डाउनलोड कर सकते हैं, है ना? तो मैं आपको लेके चलता हूँ, देखो लाइव चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने पहले से ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। सबसे पहले हम जाएँगे गूगल क्रोम पे या फिर जो भी आप ब्राउज़र यूज़ करते हैं उस पे, ठीक है? फिर ये यूज़र नेम है, सिंपली आप देखेंगे, मैं इसे छोटा कर लेता हूँ क्योंकि हो सकता है कि ये फ़ोटो ना दिखाई दे, कुछ पज़ल हो जाए, ओके? तो यहाँ पे आप लिखेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है, लेकिन इस वीडियो में केवल ये नहीं कि मैं आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना सिखाऊँगा, और केवल अपने सब्जेक्ट का, इकोनॉमिक्स का नहीं, किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर आप इज़िली डाउनलोड कर सकते हैं विद सॉल्यूशन। तो इस वीडियो को पूरा देखें, ओके? पूरा एट द एंड में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि इसकी आंसर की हमें कैसे डाउनलोड करनी है, ओके? सॉल्यूशन कैसे डाउनलोड करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को पूरा देखेंगे। जब तक आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर से कंपेयर नहीं करेंगे अपने आप को, तो आप कैसे एनालाइज़ कर पाएँगे कि हमें कितना अच्छा और मेहनत करनी है, या फिर कितनी और मेहनत करनी है, या फिर हम अभी कितना रह गया है, या हमने कितना पढ़ लिया है, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, नॉट ओनली फॉर क्लास 12th, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए हमें लास्ट ईयर के पेपर का यूज़ हमेशा करना पड़ता है। तो इसमें भी सेम है, देखो मैं लिखता हूँ यहाँ सीबीएसई, बस सीबीएसई लिख के, और मैंने इसमें क्लिक किया। सीबीएसई की मेन वेबसाइट में जाना है। देखो सीबीएसई यहाँ लिखा है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये मैंने खोला है। अब आपको यहाँ पे हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 कंपोनेंट दिखाई दे रहे हैं, बट हमें क्लिक करना है मेन वेबसाइट पे। ये मेन वेबसाइट खोली है मैंने। अब मैं यहाँ से बड़ा कर लेता हूँ, है ना? मेन वेबसाइट में आपके पास बहुत सारी आइकन्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। होम आ रहा है, अबाउट सीबीएसई, बोर्ड एंड आईटी कमिटीज़, ठीक है? बाय-लॉज़, इसमें हमें कोई काम नहीं है। हम थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे-नीचे जाएँगे, नीचे-नीचे जाएँगे। ओके, नीचे जाने के बाद हमारे पास ये ऑप्शन आ रहे हैं, देखो। ये चेयरमैन कॉर्नर, राजभाषा हिंदी, इन सब का भी हमारे पास कोई काम नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि हमारा काम है किसमें। तो हमें यहाँ पे चाहिए होगा बोर्ड एग्ज़ामिनेशन। तो हम सबसे पहले क्लिक करेंगे बोर्ड एग्ज़ामिनेशन पे, और यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या लिखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2024 का भी हमारे पास क्वेश्चन पेपर है यहाँ पे, लास्ट ईयर का, ओके? वो भी कंपार्टमेंट, देखो यहाँ पे लिखा है, क्वेश्चन पेपर्स फॉर कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन 2024, यही क्वेश्चन पेपर्स फॉर एग्जामिनेशन 2024, इट्स मीन ये रेगुलर पेपर है। ये क्वेश्चन पेपर फॉर कंपार्टमेंट 2023 का भी है भैया, कंपार्टमेंट का भी है, देखो, क्वेश्चन पेपर्स फॉर एग्जामिनेशन 2023, ओके? क्वेश्चन पेपर फॉर कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन 2022, 22 तक के भी पेपर है। तो आप मान के चलो, 3 सेट आते हैं, तो 3, 3, 6, 3, 9, 12, 18, 20, 20-25 टाइप के सेट हो जाएँगे आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए, है ना? तो ये बहुत अच्छा है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले सिंपली आपको ये कर लेते हैं, लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर, है ना? क्वेश्चन पेपर फॉर एग्जामिनेशन 2024, ये देखो मैं इसमें क्लिक कर रहा हूँ। ये क्लिक करने के बाद मेरे से ऑप्शन पूछ रहा है कि क्लास 12th का करना है या क्लास 10th का करना है। तो आप किसी भी क्लास में हो, ठीक है? बेसिकली चाहे 10th के हो, चाहे 12th के हो, तो ये वीडियो 10-12 दोनों स्टूडेंट्स के लिए है। तो वो यहाँ से आप क्या करें, क्लास 12th का मैं डाउनलोड करके आपको बताऊँगा। क्लास 12th में जाते हैं। 12th में जाने के बाद अगर हम नीचे देखेंगे, तो अपना सब्जेक्ट मैं देख लेता हूँ, इकोनॉमिक्स, कहीं न कहीं इकोनॉमिक्स मुझे लिखा लिखा मिल जाएगा। ये रहा, ये मिल गया इकोनॉमिक्स। तो यहाँ डाउनलोड है, डाउनलोड पे मैं क्लिक करूँगा सिंपल, और ये यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। मैं इसमें क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद ये मुझे दिखाएगा कि हाँ भैया डाउनलोड हो चुका है। ये देखिए, ये देखिए कितने सारे क्वेश्चन पेपर हमारे पास डाउनलोड हो चुके हैं। इकोनॉमिक्स 58 का सेट 1, देन सेट 2, सेट 3, देन 2 का सेट 1, 2 का सेट 2, 2 का सेट 3, है ना? तो ये सारे पेपर्स हमारे पास क्या डाउनलोड हो चुके हैं। इसमें मैं आपको खोल के एक बार दिखा भी देता हूँ क्वेश्चन पेपर। इसे बड़ा कर लेते हैं, ऑटोमेटिकली हो जाएगा बड़ा। ये देखिए सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं इससे। 58 का सेट 1,
के बारे में बात कर रहा है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। ओके, सेकंड क्वेश्चन की अगर जब बात करें यहाँ पे, आइडेंटिफाई द करेक्ट इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा करेक्ट है? तो इसमें से आपको क्या लगता है? अगर जे डेप्रिसिएशन हम इसमें प्लस करते हैं तो ये जी बनता है, बिल्कुल जी बनता है, लेकिन एफसी से एमपी तो नहीं बनेगा ना। इसका आंसर ऐसे ही देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल है ना, एनडीपीएफसी इज इक्वल टू एनएनपीएफसी व्हेन वी विल ऐड नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का काम होता है एफसी और एमपी में। अगर जब मैं इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करूंगा तो एफसी से एमपी बन जाएगा, तब भी ये सेम नहीं होगा। कहीं ना कहीं जीएनपी एमपी इज इक्वल टू जीडीपी एमपी, नेट फैक्टर इनकम यानी डोमेस्टिक। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ये वाला फैक्टर। अगर मैं इसमें क्या करता हूँ, जीडीपी में नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड प्लस करता हूँ, तो ये बन जाएगा हमारा एनजीएनपी एट एमपी। तो इसका ऑप्शन होना चाहिए सी वाला। ओके, सो लाइकवाइज देयर आर सो मेनी पेपर्स व्हिच यू कैन डाउनलोड फ्रॉम हियर्स। बहुत सारे पेपर हैं, आप बहुत सारे पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये एक बहुत इजी टास्क है, नॉट सो हाई, है ना। ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको कोई साइंस लगानी है तब जाके पेपर डाउनलोड होगा। सिंपली ये क्वेश्चन पेपर हमारे साथ डाउनलोड हो चुका है, तो ये मेरे डाउनलोड में आया होगा, ठीक है। जो मेरे कंप्यूटर का जो डाउनलोड स्क्रीन है ये वहां पे आया होगा। तो ये तो था आपका पेपर कैसे हम डाउनलोड करें। अब मेन बात क्या है? मेन बात आप खुद सोच रहे होंगे, सर मेन बात तो बता दो। सो मेन बात बताने के लिए थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ेगा, ज्यादा इंतजार नहीं, बस 2 मिनट का इंतजार। वो भी कैसा है ये देखो, मैं इसे बंद कर देता हूँ पहले। ओके, फिर आंसर की डाउनलोड करने के लिए, सेम पेपर की आंसर की डाउनलोड करने के लिए मैं जा रहा हूँ बैक। बैक गया, अब फिर वही आइकन्स में मैं पहुंच चुका हूँ, ठीक है। तो फिर हमें दोबारा देखना है, तो मूव करके अगर जो हम देखेंगे, इसे छोटा कर देता हूँ कहीं हाइड ना हो जाए। इसके बाद मैं आइकन पे फिर जाऊंगा, किस में जाऊंगा? बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके, बोर्ड एग्जामिनेशन पे यहाँ आप देख रहे हो पहले क्या लिखा है, कैलेंडर ऑफ एक्टिविटीज रिलेटेड टू द एग्जाम, ठीक है, ये लिखा है। फिर इसके बाद मैं थोड़ा सा और नीचे करूंगा, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर दिखा रहा है, सैंपल पेपर दिखा रहा है, अभी दिखा रहा है मार्किंग स्कीम। मार्किंग स्कीम पे हम क्लिक करेंगे। अब देखो सेम हुई है, किसकी मार्किंग? मार्किंग स्कीम मतलब होता है कि ये कॉन्फिडेंशियल होता है, सीबीएसई अपने लिए कॉन्फिडेंशियल रखता है, ठीक है। जब आंसर कॉपी चेकिंग होती है तो उसके लिए मार्किंग स्कीम बनाई जाती है। तो कहीं ना कहीं हमने पेपर डाउनलोड किया था मार्क ये वाला 2024। ओके, मैंने याद रखा है, मैंने उसका आंसर क्या दिया था? सी। सी दिया था, है ना, जिसमें मैं क्या नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर रहा था, ठीक है। क्लास 12th में गए, फिर उसके बाद हम गए कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स में गए। इकोनॉमिक्स में जाने के बाद ये फिर डाउनलोड हुआ, मेरे डाउनलोड में आया। इंग्लिश में देना है या हिंदी में, है ना। तो ये फर्स्ट का फर्स्ट मैंने खोल के देखा था उस समय। उसका फर्स्ट में देखते हैं हम कौन सा क्वेश्चन था वो, ठीक है। मार्किंग स्कीम है, ये लिखा है, बिल्कुल ये एक्यूरेट है, ठीक है। तो देखो इसमें ये वाला आंसर दिया था ना मैंने आपको, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, है ना। जिसमें हम नेट फैक्टर इनकम ऐड करेंगे तो जाके हमारा क्या बनेगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, जीएनपी एट एमपी, है ना। डेप्रिसिएशन से हमारा फर्स्ट वर्ड चेंज होता है, और कहीं ना कहीं नेट इनडायरेक्ट टैक्स से हमारा लास्ट वाला वर्ड चेंज होता है, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड से हमारा होता है बीच वाला वर्ड चेंज। ओके, सो ये आपके लिए आंसर और क्वेश्चन मैंने आपको दोनों डाउनलोड करना सिखा दिया है। अब ऐसे नहीं है कि डाउनलोड करके अपने जो कंप्यूटर की स्पेस आप स्टोरेज को क्या फुल कर दो, नहीं, इसका यूज भी है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन एक बार टैकल करना, है ना। पता लगता है कि हमारे कितने सही है कितने गलत है कहीं न कहीं। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, और आज का जो वीडियो है बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो मुझे लगता है ये। क्योंकि जब मैं भी किसी भी एग्ज़ामिनेशन की प्रिपेयर करता हूँ, तो सबसे पहले मैं उसका क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करता हूँ। क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के बाद सीबीए मतलब उनका उसका पैटर्न देखता हूँ कि क्वेश्चन पूछने का क्या पैटर्न है। तो फिर उस पैटर्न को हम फॉलो करके आगे चलते हैं। तो सेम यू हैव टू डू फॉर योर सीबीएसई एग्ज़ाम। ओके, आपका सीबीएसई एग्ज़ाम वैसे आपको पता ही है कि 15 फ़ेब से स्टार्ट हो जाएगा, है ना। इकोनॉमिक्स का एग्जाम तो शायद 18 या 19 मार्च को है, मैं तो भूल गया, शायद 18 या 19 मार्च है, इन दोनों में से एक है कंफर्म, है ना। दोनों डेट में से एक दिन है। तो आप प्रिपरेशन अपनी तैयार रखें, प्रिपरेशन करते रहें, और वीडियोस भी मैं आपके लिए लेके आऊँगा। कल या परसों में आपके लिए मैं एक वीडियो लेके आऊँगा। वैसे तो कल मोस्ट प्रोबेबली कल मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं ये बताऊँगा कि क्या-क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सीबीएसई बार-बार पूछता है अपने एग्ज़ाम में। तो वो कुछ 30 टू 50 क्वेश्चन होंगे जो आपको प्रिपेयर करने हैं। तो भैया उसमें से सिंपल सी बात है, आप 80 में से 60 नंबर तो आपके कहीं गए ही नहीं। आपके 80 में से 60 ईज़िली आ जाएँगे, ठीक है? आप उन क्वेश्चन को प्रिपेयर करोगे। और बाकी रही प्रैक्टिकल की बात, तो प्रैक्टिकल आपने अच्छा दिया होगा,
जहाँ तक मैं होप करता हूँ, और आपके उसमें से मिनिमम 16-17 तो हर किसी के प्रैक्टिकल में आए होंगे ना, तो 60 आप यहाँ ले आओ, फिर 15 आप प्रैक्टिकल, मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ कि आपके 15 आए होंगे, मान लो 15 आपके प्रैक्टिकल में आ गए तो कितना हो गया 60, 15, 75, ठीक है? तो ईज़िली आपके 75 नंबर आ जाएँगे। अगर आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखोगे जिसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा कि कौन-कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार-बार सीबीएसई एग्ज़ाम में देता आ रहा है। ओके, सो मिलते हैं। यहाँ पे बहुत ठंड है इसलिए टोपी वगैरह सब पहन के रखा हूँ मैं। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्द ही आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा, और ये ऐसा नहीं है कि स्टोरेज फुल करने के लिए मैंने आपको पेपर डाउनलोड करना सिखाया। ओके, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये पेपर है कहाँ पे। आप सोच रहे होंगे कि कहाँ पे, अब ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है। डाउनलोड्स है, ये देखो इकोनॉमिक्स ये करा है। आंसर की आपको दिखाई थी, ये देखो ये वाली आंसर की दिखाई थी ना, तो ये डाउनलोड में ऑटोमेटिकली आ जाता है ना? ऐसे ज़िप फाइल वगैरह कुछ नहीं है, सिंपली खुल जाएगा। मेरे को लगता है मोबाइल में अगर जो आप करोगे तो मोबाइल में भी खुल जाएगा, अगर जो आपके पास लैपटॉप नहीं है तो कहीं न कहीं मोबाइल में भी खुल सकता है, ठीक है? उसमें नहीं होगा तो कोई सेटिंग देख लेना, कुछ सेटिंग करके, वैसे सेटिंग करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपली खुल जाएगा। और वैसे तो आजकल सबके पास लैपटॉप होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। तब तक अपना ध्यान रखें और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।